पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। 7 मई को देश के 244 इलाकों में जिलों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। खासतौर से उन 244 चिन्हित जिलों में मॉक ड्रिल होगा जहां पर कि होम मिनिस्ट्री ने इस लिस्ट को तैयार करके चुना है, जिस जगह को चुना है। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी किया। हालांकि यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल करवाने का फैसला कर लिया। आपको बताते हैं कि यूपी में कब कब मॉक ड्रिल हुई है, यूपी के किस जिले में मॉक ड्रिल इस वक्त तय की गई है और गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ आदेश जारी किया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील, कैटेगरी 2 संवेदनशील और 3 सेंसिटिव, यानी थोड़ी कम सेंसिटिव। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने का आदेश जारी किया था। दिल्ली में गृह मंत्रालय की जो हाई लेवल की मीटिंग हुई उसमें मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा भी हुई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक के ऑफिसर मौजूद थे। प्रशासनिक जिलों से अलग है सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट। क्या है इसकी कहानी, ये समझिए कि मॉक ड्रिल वाले जिले की जो लिस्ट जारी हुई वो राज्यवार संवेदनशीलता के आधार पर जिलों में बांटकर जारी की गई। देश के 25 राज्यों में कुल 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को कैटेगरी 1 से 3 के बीच में रखा गया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देश के कुल 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए। जरूरी नहीं है कि ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हो। जैसे उत्तर प्रदेश में कुल 19 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। इनमें कानपुर, लखनऊ, मथुरा जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जिले भी शामिल हैं और बख्शी का तालाब, सरवासा जैसे इलाके हैं जो कि लखनऊ और सहारनपुर में हैं। यहाँ एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। 3 कैटेगरी में बटे देश के कुल 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जानकारी होम मिनिस्ट्री से आई थी। आपको बता दें कैटेगरी 1 में वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे सेंसिटिव हैं। ऐसे कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश से केवल एक बुलंदशहर इस कैटेगरी में आता है क्योंकि नरौरा न्यूक्लियर प्लांट यहां मौजूद है। इसी तरह कैटेगरी 2 में 201 इलाके हैं और कैटेगरी 3 में 45 डिस्ट्रिक्ट हैं। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में मेडिकल किट और टॉर्च और कैश भी साथ रखने की बात कही गई है। गृह मंत्रालय के सूत्र कहते हैं कि नागरिकों को यह हिदायत दी जाएगी कि वो मेडिकल किट, राशन, टॉर्च और मोमबत्तियां अपने घरों पर रखें। इसके अलावा कैश भी साथ रखें क्योंकि इमरजेंसी में मोबाइल और डिजिटल ट्रांजैक्शन शायद फेल हो जाए। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार कहते हैं कि 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है और यूपी में 19 जिलों की पहचान की गई है जिसमें एक जिला ए श्रेणी में आता है, 2 जिले सी श्रेणी में है और बाकी बी श्रेणी में। उन्होंने कहा कि यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निमिशन सेवा, आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल की जाएगी ताकि आकस्मिक स्थिति में हम इन चीजों से निपट सकें, लोगों को सिखा सकें, ट्रेन कर सकें। गृह मंत्रालय ने यूपी के 19 जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक कैटेगरी में बुलंदशहर को रखा गया है क्योंकि यहाँ नरौरा प्लांट है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट 1991 में शुरू हुआ था। जंग के वक्त इस पावर प्लांट की अहमियत काफी बढ़ जाती है। ऐसे में यहाँ पर मॉक ड्रिल कराकर गृह मंत्रालय अभी से चौकन्ना रहना चाहता है। बी कैटेगरी में गाजियाबाद के हिंडन, सहारनपुर के सरसावा और लखनऊ के बख्शी का तालाब शामिल है। प्रयागराज के बमरौली, कानपुर के चकेरी, आगरा, बरेली और गोरखपुर के एयरफोर्स का स्टेशन भी इसमें शामिल है। कानपुर में ही एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड भी है। इन जिलों में कहीं पर इंडियन एयरफोर्स तो कहीं पर इंडियन आर्मी के बड़े ठिकाने हैं। युद्ध की स्थिति में इन जिलों से सेना का मूवमेंट होगा, इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना होम मिनिस्ट्री के लिए सबसे अहम है। अब बात करते हैं सी कैटेगरी की, जिसमें कि बागपत और मुजफ्फरनगर आता है। सी कैटेगरी में बागपत और मुजफ्फरनगर को इसलिए रखा गया क्योंकि यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार कहते हैं क्योंकि सभी जिलों में हमारे जितने भी वर्टिकल हैं, चाहे पुलिस, फायर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या डिजास्टर डिपार्टमेंट है, ये सब इस मॉक ड्रिल का हिस्सा इन इलाकों में होते हुए नजर आएंगे। स्थानीय स्तर पर इस ड्रिल की जानकारी और दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे और जो भी गाइडलाइन मिलेगी उसके अनुसार यहाँ पर ड्रिल संपन्न होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन जिलों को क्यों चुना गया है और किस आधार पर चुना गया है। 259 इलाके या 244 जिले
गृह मंत्रालय की तरफ से चुने गए हैं, जिनको कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है और उत्तर प्रदेश में एक इलाका है जो कि कैटेगरी ए बेहद संवेदनशील इलाके में आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।